नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। याद होगा आपको, यही सेम फील्ड था जब इनिशियल में पोटैटो की सोइंग की गई थी। यही रिजेस थी और इन रिजेस के ऊपर जब सोइंग की गई थी पोटैटो को, तब आपको दिखाया गया। अभी ये फील्ड आपका है पोटैटो का ही, और इसमें डी हॉल्मिंग हो चुकी है। डी हॉल्मिंग का मतलब क्या है कि जो पोटैटो का ऊपर का प्लांट का पार्ट है उसको कट कर दिया जाता है, और इसके बाद जो है वो ट्यूबर यानी कि जो पोटैटो है वो तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें डी हॉल्मिंग के बारे में पता होना चाहिए। डी हॉल्मिंग का मतलब क्या है कि जो ऊपर का प्लांट का पार्ट है कट किया गया है ताकि ट्यूबराइजेशन प्रॉपर हो सके, यानी कि आपके जो ट्यूबर्स हैं वो प्रॉपरली फॉर्म हो चुके। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत बार एक वर्ड सुनने को मिलता है, अर्दिंग अप। अर्दिंग अप जो है उसका मतलब ये होता है कि जो पोटैटो है या ट्यूबर्स है उनके आसपास में मिट्टी को लगाना। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग देख सकते हैं कि कुछ पोटैटो जो कि एक्सपोज्ड रह गए थे, यानी कि उनको कवर नहीं होने के कारण आप लोग इजीली देख सकते हैं कि पोटैटो क्या है आपका, ग्रीन है। और ये अभी आप लोग यहाँ पर इजीली इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं, जिसके अंदर पोटैटो आपका टोटली क्या है, ग्रीन है। और ये जो ग्रीन आपका पोटैटो है इसमें सोलेनिन कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा है, और यही एक टॉक्सिसिटी भी क्रिएट करता है। एक्चुअली में ये जो आपका पोटैटो एक्सपोज्ड रह जाता है, आलू जो बाहर रह जाता है, जो मिट्टी में कवर्ड नहीं होता, उसके अंदर एक ग्रीनिश जो है शेड देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब जैसे पोटैटो आपका अपरूट किया जा रहा है, डिगिंग किया जा रहा है, ठीक है। जो पोटैटो तैयार हो चुका है उसी को जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिग करेंगे तो रिसेंटली मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार से आपका डिग करने के बाद ये पूरा अभी हार्वेस्टिंग कंडीशन पे ही है। इसको अभी हार्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि डिग करके इसको बाहर निकाला जाएगा। एट लास्ट स्टेज हो चुकी है। और डी हॉल्मिंग की जो प्रोसेस है वो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 डेज, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कई बार 1 मंथ बिफोर भी किया जाता है। और इस प्रोसेस के बाद जब हम पोटैटो को डिग करते हैं, यानी कि पोटैटो को निकालते हैं, तो आलू की प्रकार से आप लोग ये आपका ट्यूबर है पोटैटो। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि रिसेंटली पोटैटो का जो साइज़ है वो काफ़ी डिफरेंट है ना। और कई आलू बहुत छोटे साइज़ के हैं, कई बहुत बड़े साइज़ के भी हैं। लेकिन इस साल अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा शीत लहर चलने के कारण, ठंड ज़्यादा होने के कारण जो पोटैटो है उनका ट्यूबराइजेशन प्रॉपर नहीं हो सका, क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत मायने रखता है। और टेम्परेचर अगर काफ़ी लो हो जाता है तो उस केस में भी ट्यूबराइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इस बार जो ठंड जो थी वो ज़्यादा पड़ी, और क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको पता है कि शीत लहर अप्रोक्सीमेटली 10 डेज तक लगातार चली थी, 10 से 12 दिन। और उस टाइम पर इन पोटैटो के अंदर जो उसकी यील्ड थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%। यानी कि हम कह सकते हैं कि पर एकड़ में अप्रोक्सीमेटली 30,000 या 35,000 का लॉस यहाँ पर फार्मर को फेस करने को पड़ा। अब लगातार मार्केट में भी प्राइस बहुत कम भी होता है, और उसी के साथ ये एक मार जो है किसान को पड़ जाती है, जिसकी वजह से फार्मर लगातार डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि फार्मर के लिए वर्ड हम लोग एक यूज़ करते हैं, डिस्ट्रेस सेल। अभी रिसेंटली आप लोग इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है कि कई बार जो फार्मर है वो अपनी फसल को कम दाम पर मार्केट में बेचकर आ जाता है उसके एक्चुअल प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। यानी कि वो मजबूरी होती है फार्मर की, उसको अपने जो कर्जे उसने लिए हैं उनको उतारने के लिए जो रिक्वायरमेंट है पैसे की, उसी के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिस्ट्रेस सेल। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिली होंगी, और इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।